हेलो यू गाइस, मैं हूँ सार, आपकी मेकअप आर्टिस्ट। और मैं एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और ये वीडियो लोगों के लिए है जो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं या फ्रेशर है इस लाइन में कि आपको अपनी वैनिटी कैसी होनी चाहिए, कैरी करने के लिए उसमें क्या रख सकते हैं आप और कैसे रख सकते हैं आप। और अगर आपको देखना है कि मेरी वैनिटी में क्या क्या है तो आपको मेरी लास्ट वैनिटी टूर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में था और मुझे कमेंट्स आ रहे थे हिंदी में बनाने के। सो मैंने ये वैनिटी टूर जो है हिंदी में बनाया है उन लोगों के लिए जिनको ये देखना है कि मैं अपनी वैनिटी में और क्या क्या रखती हूँ और अपडेट क्या है मेरी वैनिटी में, वो भी इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो वैनिटीज़ हैं मेरे पास जो कि मेरे पास 5 साल से हैं। और पहले मेरे पास ये थी, देन ये छोटी पड़ी तो मैंने बड़ी ऑर्डर करी। मेरा मेन मोटिव था कि मैं व्हील्स वाली वैनिटी लूँ क्योंकि इसको घड़ीसना ईजी होता है और ये उसके ऊपर फिक्स हो जाती है। तो ये दोनों वैनिटीज़ कैरी करना बहुत ईजी है। अगर आप वैनिटीज़ देख रहे हो तो आप इससे शुरू करो और फिर बड़ी वैनिटी चाहिए तो आप एक टायर्स वाली वैनिटी ले सकते हो। बट टायर्स वाली वैनिटी भी कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ मेरे ये 2 रिंग लाइट के बैग्स होते हैं, जिसमें एक बैग में मैं दोनों रिंग लाइट्स डाल के लेके जाती हूँ और एक बैग में दोनों रिंग लाइट्स के स्टैंड, प्लस इसमें और भी कुछ पाउचेज हैं जिनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। इस वैनिटी की बात कर लेते हैं। मुझे ये व्हील्स वाली वैनिटी चाहिए थी, बट अंदर से मुझे पूरा स्पेस चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए था किसी टाइप की एक्स्ट्रा डेकोरेशन हो इसके अंदर। मुझे था कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो है इस वैनिटी में आ जाए। और ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसमें सामने मिरर है और लाइट्स है जिनका यूज़ मैं नहीं करती हूँ। सो जो एक्स्ट्रा बल्ब वाली वैनिटीज़ होती है मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज बल्ब्स जो होते हैं वो बहुत स्पेस लेते हैं वैनिटी में। सो यहाँ पर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनको मैंने अपनी उस ब्लैक वैनिटी में से कुछ ये लेकर जो होते हैं पार्टीशंस अपने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो पहले यहाँ पे लिपस्टिक्स थी जो मैंने अब हटा कर कहीं और एडजस्ट किया, जो मैं आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पर मेरे मॉइस्चराइजर्स पड़े हैं, सेटिंग स्प्रे पड़े हैं और वेट वाइप्स पड़ी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है अगर आप एक फ्रीलांस काम कर रहे हो। और यहाँ पर जो है हमारे हाइलाइटर्स एंड ब्लशेस पड़े हुए हैं। ये सारे मेरे पाउडर्स हैं, कॉम्पैक्ट्स हैं और 2 कंसीलर पैलेट्स हैं फ्रॉम मैक। यहाँ पर मेरे कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं जो पॉट्स होते हैं, इंग्लॉट पड़ा है और मेरे पॉमेट्स पड़े हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर साइड में एक एडजस्ट की हुई हैं। इनको मैंने इतना टाइटली पैक इसलिए किया हुआ है ताकि जब मैं इसको मूव करूँ तो ये चीज़ें हिले ना। यहाँ पर मेरे सारे फाउंडेशंस पड़े हैं और नीचे की तरफ भी सारे फाउंडेशंस हैं इसके। यहाँ पर ये जो 2 स्टैंड्स पड़े हैं इनमें अपने वो सेट करती हूँ ब्रशेस। ये सब चीज़ें निकाल कर मैं यहाँ रख लेती हूँ। जब भी मैं काम करती हूँ क्लाइंट के पहले मैं अपनी पूरी वैनिटी सेट कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी यहाँ पर स्टैंड हो जाती हैं और इन चीज़ों में फिर मैं अपने ब्रशेस को जो है फिल कर लेती हूँ। सो ये बहुत हेल्पफुल है कि आप अपनी वैनिटी में ऐसी अगर आप रखते हैं स्टैंड्स तो आप इनमें जो है अपने ब्रशेस को लगा सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे मेरी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो मैंने लिटाई हुई हैं, क्योंकि ये लॉन्ग है तो वैनिटी बंद नहीं होती है, तो मैंने इनको यहाँ पे ऐसे लिटाया हुआ है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और टाइटली पैक किया हुआ है सब चीज़ों को। सो मैं आपको अपनी छोटी वाली वैनिटी दिखाती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। थोड़ा फैब्रिक में है, ये सॉलिड में थी। सो अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी कंपार्टमेंट है और यहाँ पर भी कंपार्टमेंट है और यहाँ पर जिपर भी है जिसमें मैं कुछ नहीं रखती हूँ। यहाँ पर मेरे लिप लाइनर्स पड़े हैं, काजल पड़े हैं, मस्कारा पड़ा है और ये ब्रश पड़ा है। और यहाँ पर भी जो कंपार्टमेंट्स हैं इसको मैंने टाइटली पैक किया हुआ है सब कुछ कि कुछ मूव ना हो। यहाँ पे मेरी सारी आई शेडो पैलेट्स हैं और ये 2 जो है मेरे सेटिंग स्प्रे पड़े हैं। यहाँ पे मेरी लैशेस पड़ी हैं जो कि अगेन बहुत टाइटली पैक है। और ये सारे कंसीलर्स इनको मैंने खड़ा करके रखा हुआ है ताकि मैं ऊपर से नेम पढ़ सकूँ इनका यूज़ करते हुए, मुझे स्पेशली उठाकर नाम बैक में पढ़ना ना पड़े। तो मैंने लेबल किया हुआ है सब कुछ और इनको ऐसे ही रखा हुआ है। इसमें ये खड़े नहीं हो पाते हैं, ये क्लोज नहीं हो पाती अगर इनको मैं खड़ा करके रखती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इनको। सो जब भी मैं अपने क्लाइंट के साथ काम करती हूँ तो मैं अपनी आई शेडो पैलेट्स को यूँ खड़ा करके रखती हूँ। मैं ऐसे टेबल पे बिछा कर नहीं रखती क्योंकि वहाँ से गिर के टूटने का डर रहता है। सो मैं अपनी पैलेट्स को ऐसे खड़ा कर लेती हूँ। मुझे जोन सी पैलेट चाहिए वो मैं निकाल कर काम कर लेती हूँ। इसमें पूरा नीचे तक जो है पैलेट्स ही पैलेट्स भरी हुई हैं। अगर आप देखो तो नीचे भी 2-3 पैलेट्स है इसके। सो ये मेरा पूरा आई शेडो पैलेट्स का कंपार्टमेंट है और अगेन बहुत टाइटली पैक है कि कुछ गिरे तो टूटे ना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अगर मेरी बैग गिरती है तो कुछ भी टूटे। तो सब कुछ बहुत टाइटली जो है मैंने पैक किया हुआ है, क्योंकि आई शेडो पैलेट्स गिरती हैं तो उसके जो हमारे शेडोज़ होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सो ये आपने देख लिया है, यहाँ पर भी मैंने ये सब रखा हुआ है। और जो ये वाला कंपार्टमेंट है यहाँ पे मैंने ग्लिटर्स रखी हैं, ग्लिटर्स नेट के अंदर है ताकि ये फैले ना। और मैंने इनको उल्टा करके रखा है ताकि मुझे ये दिखता रहे, जब भी मैं इसको खोलूँ तो मुझे दिखे, क्योंकि मुझे फटाफट काम करना होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा टाइम वेस्ट
वेस्ट हो, मुझे जो चाहिए होता है मैं यहाँ से निकाल कर और यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन निकाल लिया, पर्पल चाहिए तो पर्पल निकाल लिया। सो बहुत ईजी एक्सेस जो मेरी वैनिटीज़ हैं, और मैंने सेटअप भी उनका ऐसे रखा हुआ है कि मैं फटाफट निकाल कर जो है काम कर सकूँ। सब में मैंने लेबलिंग की हुई है, सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं, मुझे कुछ भी बिछाकर जो है टेबल पर नहीं रखना पड़ता। अब बात करेंगे इस रिंग लाइट बैग के बारे में, जिसमें मैं रिंग लाइट स्टैंड के साथ और क्या क्या रखती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो इसमें मेरे पास 3 पाउचेस हैं, जिसमें एक पाउच में जो है मैंने ये अपने लिपस्टिक्स रखे हुए हैं। सारे मेरे बुलेट लिपस्टिक्स हैं ये, जो मैं इस पाउच में रखे हुए हैं। कुछ लैशेज़ हैं और बिंदियाँ भी हैं, अगर देखो बिंदी है, टिश्यू पेपर्स हैं मेरे पास। मैं एक बार ये आपको खोल कर दिखा देती हूँ। और मैंने ये पाउच लिया हुआ है अमेज़ॉन से, और जो मेरी ये पिंक वाली वैनिटी है ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से ली हुई है, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, आप किसी भी स्टोर से इसको ले सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑल बुलेट लिपस्टिक्स, और ये कुछ मेटालिक आई शेडोज़ भी हैं, लैशेज़ हैं, बिंदीज़ एंड टिश्यू पेपर्स हैं। और इसमें हमने रखे हुए हैं अपने फेस ब्रशेस और आई ब्रशेस, इस मेरे पाउच में पूरे आए हुए हैं। इसको मैं निकाल कर इसमें लगा लेती हूँ जब भी मुझे काम करना होता है। ओके, और इसमें मैंने रखा हुआ है अपने लेंसेज एंड मैंने रखे हुए हैं सेफ्टी पिन्स। सो ये 3 पाउच मुझे याद रहता है कि मेरे पास ये 3 पाउच भी हैं जब मैं सब कुछ कैरी कर रही हूँ। एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट आप क्या क्या कैरी कर रहे हो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप कैरी कर रहे हो ये भी आपको याद होना चाहिए। सो मार्केट में और भी वैनिटीज़ है, बट ये जो वैनिटी है मेरे को सबसे बेस्ट लगी है, जिनमें से सामान निकाल कर टेबल पे रखना पड़े। स्पेशली मुझे वो वैनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ मेरी ये 2 वैनिटीज़ टेबल पे प्लेस, और जो भी मैं इनमें रख रही हूँ मुझे दिखता रहे। तो इस टाइप की वैनिटी आप लेना प्रेफर करें अगर आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट काम करते हैं। अदरवाइज वैनिटी को कैरी करने में और सामान निकाल के रखने में ही कमर टूट जाएगी आपकी, तो आप क्लाइंट के ऊपर क्या ही काम करोगे। सो रिंग लाइट्स के साथ ये सब चीज़ें हैं जो मैं अपनी वैनिटी में कैरी करती हूँ। एक ये बैग, एक ये वैनिटी, और 3 ये पाउचेस, जिसका मुझे काउंट है कि मुझे ये सब वापस चाहिए जब मैं अपनी वैनिटी को पैक करके निकलती हूँ क्लाइंट की जगह से। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी वैनिटी में सब कुछ इतना टाइटली पैक इसलिए है ताकि मैं कुछ भूलूँ ना कि मेरे क्लाइंट की जगह पर कुछ रह गया हो। अगर मैंने यहाँ से ये निकाला है तो मुझे याद रहेगा यहाँ पे स्पेस है, मुझे इसको वापस डालना है। अगर मैं यहाँ से कुछ निकालती हूँ तो मुझे याद रहेगा यहाँ पे स्पेस है, मुझे वापस यहाँ पे कुछ डालना है। ऐसे ही हर जगह से कुछ भी निकलेगा तो मुझे पता रहेगा कि मुझे वहाँ पे कुछ डालना है। इस तरीके से मैं अपनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ कि मेरा कुछ रह जाए कहीं पे। अब बात कर लेते हैं कि मैं प्लेस कैसे की हुई हैं चीज़ें। सारे फाउंडेशंस देखो मैंने खड़े कर लिए हैं, सबके ऊपर लेबलिंग है, कौन सा फाउंडेशन कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, इन सब पे भी लेबलिंग है। और यहाँ पे मैंने सारी खड़ी कर ली हैं अपनी सेटिंग स्प्रेज, यहाँ पे मेरे मॉइस्चराइजर्स हैं, ऐसे मैं अपने ब्रशेस प्लेस कर लेती हूँ। यहाँ पे सारा मेरा स्किन केयर प्लेस है, सारे अपने मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स यहाँ पे रख लिए हैं। सेम गोज विद द पैलेट, सारी पैलेट्स मैंने यहाँ खड़ी कर ली हैं और सब कुछ यहाँ है। वेट वाइप्स इधर आ गए हैं, ये भी आपको सब दिख गया होगा। सो ये जो है मेरी प्लेसमेंट रहती है जब मैं क्लाइंट के ऊपर काम करती हूँ। कुछ भी स्प्रेड नहीं हुआ है, सब कुछ मेरी वैनिटी के अंदर है, कुछ मुझे बाहर रखने की नीड नहीं पड़ी है। पैलेट्स जब खुलेंगी, जब मैं क्लाइंट पे काम करूंगी, जो पैलेट्स मुझे चाहिए हैं वही खुलेंगी और अगेन वो पैक होकर अंदर चली जाएंगी। सो ऐसे जो है हम बहुत इजीली काम कर लेते हैं और कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं। ऐसे क्या है, मुझे पता रहेगा कि मुझे जो चीज़ जहाँ से उठानी है वही रखनी है। फाउंडेशंस का कंपार्टमेंट, कॉम्पैक्ट्स का, पाउडर्स का, लिपस्टिक्स का, ब्रशेस का, सेटिंग स्प्रे, मेरे वहाँ पे पैलेट्स हैं, तो मैं जहाँ से जो चीज़ उठाऊंगी वहीं वापस रखूंगी। अगर आप फ्रीलांस काम करें तो ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको पूरे टेबल पे, पूरे डेस्क पे जो है खिलारा नहीं पाना है, गंद नहीं मचाना है। बहुत नीट एंड क्लीन काम करेंगे जब भी आप काम करेंगे, इससे जो है हमारी पैकिंग भी जल्दी हो जाती है, जो हमारा काम फिनिश हो जाता है। सो आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और आपको बहुत हेल्पफुल भी आएगी कि आपको अगर आप ये चीज़ें कुछ नई सीख रहे हैं या आपको कुछ मेरे टिप्स अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको कुछ जानना है मेरी वैनिटी के, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।